राधे राधे दोस्तों। बुध, गुरु, शुक्र और राहु क्या कमाल दिखाते हैं जब एक ही घर में होते हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि फोर्थ हाउस में अगर ये चारों ग्रह विद्यमान हों आपकी कुंडली में तो ये कैसा असर देते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि फोर्थ हाउस होता किस चीज़ का है। फोर्थ हाउस जो होता है वो आपकी माँ का होता है, इमोशंस का होता है, आपकी चलाचल संपत्ति का होता है। और जब यहाँ पर गुरु जैसे प्लैनेट बैठ जाएं, बुध और शुक्र जैसे प्लैनेट बैठ जाएं और उनके साथ में राहु कंजंक्ट हो जाए, तब ये बहुत ही मिले जुले परिणाम होते हैं। पहले कुछ इनकी अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो गुरु हैं, ज्ञान, विजडम, ये सारी चीज़ें वो देते हैं। तो यहाँ पे बैठे गुरु और राहु जब इनका कंजंक्शन होता है, जो कि राहु चांडाल योग भी बनाते हैं, जिस पे मैंने एक अलग से एक स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है लास्ट टाइम पे, आप वो जा कर के देख लीजिए। उसमें ब्रीफली मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी मैं एक शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि जब राहु और गुरु साथ में होते हैं तब आपके ज्ञान को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, आपको एक अलग तरीके की सोच प्रदान करते हैं। आपकी सोच इन समाज की रूढ़िवादिताओं से थोड़ी हट के होती है। जैसे कि ये वो लोग होते हैं कि जब घर में एक ही परंपरा चली आ रही होती है तो उस परंपरा को तोड़ते हैं, उस पर क्वेश्चन उठाते हैं। ये उस तरीके के लोग होते हैं। इन पे कोई भी चीज़ कभी कोई थोप नहीं सकता है। ये उस पर क्वेश्चन उठा देते हैं कि अगर ऐसा है तो वो सही है या नहीं। ये चीज़ गुरु और राहु करते हैं। बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र जो आपको सौंदर्य प्रदान करते हैं, कला, इन चीज़ों में निपुण करते हैं। एक तरीके से जो भी ब्यूटी होती है उससे रिलेटेड शुक्र को माना जाता है। तो यहाँ पे शुक्र और राहु आपकी ब्यूटी को इन्हेंस करते हैं और आपको कई चीज़ों में, यानी कि जैसे कि अगर मैं बात करूँ महिलाओं से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं या कुछ व्यापार आप करना चाहते हैं, उसमें आपको निपुण बनाते हैं। ठीक है। और बुध जो है, आपको यहाँ पर बुध का राहु से जब कंजंक्शन होता है तो आपको बहुत ही शार्प माइंडेड बनाते हैं, तीव्र बुद्धि। आप मैथमेटिक्स में अच्छे हो सकते हैं, आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट हो सकता है। इस तरह की चीज़ें ये सारे ग्रह राहु के साथ कंजंक्ट होकर के परिणाम देते हैं। लेकिन क्या ये हमेशा ही अच्छा परिणाम देते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि राहु इनके साथ बैठा हुआ है, छाया ग्रह, जो हमारी बुद्धि को भ्रमित करता है, हमें सही डायरेक्शन में जाने से रोकता है, भ्रमित करता है हमेशा। यानी कि अगर हम कुछ एजुकेशन के फील्ड में करना चाह रहे होंगे, ये उसमें कन्फ्यूजन दे देगा। हम कोई सब्जेक्ट चूज़ करना चाह रहे होंगे, ये उसमें कन्फ्यूजन दे देगा। हम घर में, क्योंकि फोर्थ हाउस घर माता का होता है, घर का होता है हमारे, तो ये घर में शांति नहीं रहने देता है। बहुत ही मुश्किल से शांति मिलती है और ऐसे लोग अक्सर अपने घर से भागते रहते हैं, इनको घर पे शांति नहीं मिलती है। तो ये कंजंक्शन, इस तरह की चीज़ें, इमोशनल डिस्कनेक्ट रहता है और मन जो है आपका कभी कुछ कहेगा कभी कुछ कहेगा, यानी कि आप स्थिर माइंडसेट के नहीं हो सकते हैं। आपका मन हमेशा ही विचलित रह सकता है। देखा गया है कि ऐसे लोगों का जो करियर है, मतलब मैं अगर 100% में बात करूं तो 90% लोग अपनी सही एज में, जो उनकी सही एज होती है जॉब की, पढ़ाई की, उसमें कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज़्यादा। बहुत लोगों की स्टडी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो करना कुछ चाहते हैं और भ्रमित होकर के कहीं और डायरेक्शन में चले जाते हैं और काफ़ी टाइम के बाद वो सही डायरेक्शन में मूव होते हैं। तो देखा गया है कि 90% लोग जो होते हैं वो भ्रमित हो जाते हैं और सही एज में चीज़ें नहीं पा पाते हैं। वो एक उम्र के पड़ाव के बाद, यानी 30 या 35 के बाद में अपनी चीज़ों को पा पाते हैं और अपने, जो कहते हैं कि ना, सही कैरियर उनका कौन सा हो सकता है वो चुनते हैं। काफ़ी लेट हो सकता है ये चीज़। और एक अच्छी चीज़ इसमें ये है कि जो चौथे भाव में जितने भी ग्रह बैठे हुए, इन सब की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ती है, यानी कि कर्म भाव में पड़ती है। तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा, देखा गया है, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, क्योंकि इनमें गुरु की भी
चीज़ें, गुरु की जब दृष्टि पड़ती है तो यानी कि आप टीचिंग, काउंसलिंग जैसे एरिया में भी फील्ड में जा सकते हैं। आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है, तीव्र है, तो एक बहुत अच्छा टीचिंग का योग बनता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे शुक्र देव की भी दृष्टि पड़ती है आपके 7th हाउस में, जो कि आपको बहुत अच्छी कला में निपुण कर सकता है। स्त्रियों से संबंधित जो भी जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, जो भी सुंदरता प्रदान करते हैं, और एक अलग ही आपके अंदर ऐसा चार्म होता है जिसको कह सकते हैं, ऐसी वाणी देते हैं आपको कि लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी फील्ड में आप अच्छे हो सकते हैं, मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बट इन लोगों को क्या करना चाहिए कि डेज वाइज, यानी कि जैसे अब बुध है तो बुधवार को इनको ग्रीन कलर का कुछ भी, ग्रीन ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ग्रीन कपड़े पहन सकते हैं, अगर ग्रीन कपड़े नहीं पहन रहे हैं तो आप कोई चूड़ी या कड़ा डाल सकते हैं ग्रीन। और गुरुवार को इसी तरह पीला वस्त्र धारण कर लीजिए, शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र। जितना से ज़्यादा ये चीज़ फॉलो करेंगे, इनको इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होगा और इसके पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेंगे। कुछ चीज़ें निगेटिव भी हैं बट काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हैं, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप पॉजिटिव चीज़ें लेकर के आगे बढ़िए। और जो कमियां हैं, जो चीज़ें आप समझ चुके हैं कि बार बार रिपीटेडली ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ में, तो आप उस पर काम करिए। ग्रह, नक्षत्र, सबके कुछ ना कुछ प्लैनेटरी चेंजेस होते रहते हैं। उन्हीं 12 भाव में सबके ग्रह कहीं ना कहीं बैठे हो सकते हैं। राहु केतु भी कहीं ना कहीं तो प्लेस्ड होंगे ना। तो हमें नेगेटिव चीज़ें सोचने से अच्छा है कि हम पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दें कि हमारे अंदर क्या बेटर है, हम उसकी खोज करें, हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या किस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, उस पर ध्यान दें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसी तरीके के किसी कंजंक्शंस के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और जो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर कुंडली एनालिसिस। चलती मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।